तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लेसन 2 का पार्ट 1 अच्छे से समझ लिया था। आज हम देखेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 2 का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो नाम से ही पता चल गया होगा कि इस पार्ट में हमें बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बारे में बताया गया है। तो कहानी शुरू होती है जब भारत में मुगलों का राज हुआ करता था। एक बार औरंगजेब ने पुंगी पर बैन लगा दिया था क्योंकि पुंगी से बहुत ही बेसुरी आवाज आती थी। तो उसके दरबार में एक नाई ने पुंगी को ठीक करने की औरंगजेब से अनुमति मांगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक नाई कैसे पुंगी को ठीक कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो नाई था वह एक म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, तो वह बिलोंग करने के कारण वह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का अच्छा खासा नॉलेज उसको था। तो वह क्या करता है, एक खोखला पाइप लेता है और उसमें 7 छेद करता है, और जब वह उसे बजाता है तो जो उसे सुनते हैं वे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और जब वह उसे दरबार के सामने बजाता है तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उस दिन के बाद से उस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ गया। शहनाई इसलिए पड़ा क्योंकि उसे किसी नाई ने शाही महल में पहली बार बजाया था, इसलिए उसका नाम शहनाई पड़ गया। अब बारी आती है हमारे बिस्मिल्लाह खान जी की। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के दमराव गांव में हुआ था। ठीक है, जब वे 3 साल के थे अपनी मां के साथ बनारस गए थे। उन्होंने अपने मामा से वहां पर शहनाई बजाना सीखा। उनके मामा जी बिहार के कई मंदिरों में शहनाई बजाते थे। तो जब वे 5 साल के हुए तो वे बिहारी जी के टेम्पल में भोजपुरा चाइता बजाने लगे। इन्हें उनसे बहुत प्रसिद्धि मिलने लगी और इनके बदले में उसे एक बहुत बड़ा लड्डू मिलता था, खाने को इनाम के बदले में मिलता था। इससे उनका उत्साह बहुत ही बढ़ता चले गया। उस समय शहनाई केवल मंदिर या फिर नॉर्थ इंडियन शादी में ही बजाया करते थे। ठीक है, बस्ती थी सिर्फ नॉर्थ इंडियन शादी या फिर बिहार के मंदिरों में। ठीक है, तो खान जी ने शहनाई से अलग अलग राग और टोन निकाले। इनसे उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो लाल किले पर खान जी को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया। उन्होंने वहां पर बहुत ही शानदार शहनाई बजाई, जिसको सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग एकदम मंत्रमुग्ध होकर प्रसन्न हो गए। उस दिन के बाद से खान जी विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। उन्हें फिल्मों से ऑफर आने लगे, उन्हें विदेशों से बुलाया जाने लगा। उन्होंने यूएसए में एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी दी। उन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल की, उनका नाम चलने लगा। उन्होंने शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर भी लेकर आया। ठीक है, इतनी भर विदेशों में परफॉर्मेंस देने के बाद भी उन्हें बनारस से बहुत प्यार था। वे बनारस में ही रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई के बारे में बताया गया है। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।